In the last 13 years, I have taken more than 700 plus interviews for the companies like Oracle, PayPal, Walmart, Amazon, LinkedIn, FedEx वाला all the dream companies जहाँ पे आप काम करना चाहते हो. इतने सारे interviews, thousands of the questions. But can you make a guess? इसमें से कितने लोगों को मैंने actually select किया होगा? Unfortunately, the number is very small. If I remember correct, it could be hardly 10 to the 15 students who made cut to the final selection in these companies. But what is the reason? क्यों इतने सारे लोगों को मुझे रिजेक्ट करना पड़ा? Trust me, never when I go in the interview, I have an intention of rejecting someone. But instead of that, only 10-15 लोग out of 700 people that I have interviewed has only been able to crack through these companies. In this video, I'm going to tell you that what does it take to make it into these companies. Now, let's try to understand that what is the right way of getting into these companies. मेरा जो खुद का experience है of giving myself the interviews in these companies, preparing for that, और इतने सालों से मैं इतने सारे students को पढ़ा रहा हूँ, right? उनका experience, right? I would like to share with you people to understand that how do you make it big in these companies. Now, if we're going to talk about in the market, there are three different categories of the companies itself. पहला Tier 1 companies, normally the FANG one जो कि हर जगह बज़ है, Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, इस तरीके की कंपनी. फिर आती है टायर 2 गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एग्जांपल ऑरेकल हो गई, वॉलमार्ट लैब्स हो गया, जहाँ पे अच्छी सैलरी है बट दे कम अ कैटेगरी डाउन फ्रॉम द फैंग बेस्ड कंपनीज. और तीसरा सर्विस बेस्ड कंपनी, फॉर एग्जांपल TCS, विप्रो, इन्फोसिस. अब मैं तीनों को एक बड़ी सक्सेंटली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या अप्रोच होना चाहिए इफ यू वांट टू गो एंड क्रैक दोस. लेट्स स्टार्ट विद द सर्विस बेस्ड कंपनी इटसेल्फ. अब सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है सर कि दे हैव टू डू वर्क फॉर देयर क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स उनको आवरली बिल करता है, उनके पास एक फिक्स टाइमलाइन होती है. तो इन द सर्विस बेस्ड कंपनीज दे ऑलवेज गो फॉर द टेक. जब आप उसके इंटरव्यू में जाएंगे, आप इंश्योर करना कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है. आपने कई दफा अपने सर्विस बेस्ड दोस्तों से सुना होगा कि मैं जावा डेवलपर हूं, मैं C++ डेवलपर हूं, मैं .NET डेवलपर हूं. सो व्हेन इट्स अबाउट द सर्विस बेस्ड कंपनीज, मेक श्योर दैट you are actually well prepared for the tech for which you are applying. Now, when it moves to the product based companies, यहाँ पे थोड़ी flexibility आ जाती है. कहने का मतलब ये है कि वो आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए इंटरव्यू करते हैं. दे डोंट इंटरव्यू फॉर अ स्पेसिफिक रोल लाइक जावा डेवलपर या C++. कहने का मतलब ये है कि वो आपसे जनरल कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट करेंगे, कोडिंग आपको आनी चाहिए, एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, एंड देन यू शुड हैव अ गुड सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स. तीसरी जो सबसे बेटर कंपनीज है, जो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देती है, आपको वर्ल्ड में घूमने का मौका होता है, एक अच्छी सैलरी मिलती है, प्रेस्टिजियस ब्रांड है, वो है फैंग कंपनीज को हम कहते हैं, या फिर टायर 1 बेस्ड कंपनीज. अब इस टाइप की कंपनीज में से फॉर एग्जांपल गूगल, आपका जो स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन करने का, दैट शुड बी स्लाइटली डिफरेंट. You have to go a little deeper in the concept. Computer science fundamentals आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, and you should be able to answer the question to the depth. Say for example, अगर एक क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, let's say the data structures and algorithm में, अगर ये टायर 2 कंपनी है, तो अगर आपने ऑर्डर ऑफ n में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, they will be very happy. But the same problem when it goes to the Google, और गूगल में आप सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको O of n में सॉल्व करना है, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ n है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इटसेल्फ. सो यू हैव टू गो डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स हाउ यू अप्रोच इट. सो अगर चीजों को मैं समराइज करूं, अगर आपका टारगेट एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, टेक पे फोकस करिए, जिस टेक पे वो कंपनी काम करिए, जिसके लिए आपने अप्लाई करा, उस पर तैयारी करके जाइए. अगर आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट किया है, तो अगर अच्छी तैयारी आपने करी है, कुछ अच्छे प्रॉब्लम आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में सॉल्व करे हैं, आपको एक लैंग्वेज पे पकड़ है, सिस्टम डिजाइन आता है, यू शुड बी एबल टू डू इट. And if your target is FANG, just scratching the surface is not enough. You have to go deeper. You have to have a good, solid computer science fundamental, and that's way how you go and crack it. तो ये सारी चीजें थी सर specifically for the different type of companies. But whenever you're going for an interview, few tips and tricks always works, जो आपको definitely करना चाहिए. Sir, one thing which I have always felt, एक क्वेश्चन जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, and most of the students do bad at it, is a known question called as tell me about yourself. Tell me about yourself में आपके पास मौका है कि आप अपने इंटरव्यूअर को in within few second impress कर पाओ. जब भी आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बता रहे हो, खुद को एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बताओ. मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि लोगों को ये लगता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ नोन स्टेटमेंट, मुझे अपने बारे में पता है, और इसलिए आप तैयार होके नहीं जाते हो. जब सडनली इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यू स्टार्ट फंबलिंग. आप रेंडमली कभी पास्ट के बारे में सोचते हो, फिर आप अभी के बारे में एग्जांपल देते हो. फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मैं अभी कॉलेज में ये कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में ये काम कर रहा हूँ, मैंने बचपन में डांस कॉम्पिटिशन जीता था.
Try to stay relevant. अगर आप IT जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो टेलिंग दैट आई वाज द फर्स्ट प्राइज होल्डर इन डांस कॉम्पिटिशन और से फॉर एग्जांपल मोहल्ला चिड़िया उड़े कॉम्पिटिशन, दैट विल नॉट हेल्प. So stay relevant, do a little research and make sure that you are confident in saying tell me about yourself. The number 2 is that no matter what, however hard you tried, कहीं से भी आप कोचिंग कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, in interview there will be certain questions which you don't know. आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे. तो उस सिचुएशन में क्या करें? Instead of saying blunt no, instead of just dodging that question, the better approach is that you ask more follow-up question from the interviewers. You make sure that कि आप क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ नहीं दे रहे हो. आप ये दिखा रहे हो कि भले ही मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, बट आई एम पुटिंग इनफ एफर्ट्स टू सॉल्व दैट, बिकॉज दैट इज द थिंग व्हिच कंपनीज एक्सपेक्ट यू व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग. कई दफा जब ऑफिस में आप काम करोगे आपको सॉल्यूशन नहीं पता होगा, बट यू कैन नॉट गो एंड टेल योर बॉस दैट डूड आई एम नॉट हैविंग द सॉल्यूशन, आई विल नॉट डू इट. आपको वो काम फिर भी करना होगा, एंड दैट्स द अप्रोच यू हैव टू शोकेस इन द इंटरव्यू. And last but not the least, make sure that you don't try to be over smart in the interview. You always believe that person sitting on the other side of the table is much smarter. So be a little polite. Even if you have differences in the opinion, put it in the right positive manner. If we follow this approach, I believe that's what is needed to crack the interviews of all the big tech companies of this world.